हेलो माय डियर फ्रेंड्स और कराना क्लासेज के चांद सितारों, कैसे हो आप? तो देखिए, बिना वक्त जाया किए और आते हैं अपने टॉपिक पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नवोदय विद्यालय के एग्जाम से संबंधित नवोदय एग्जाम कक्षा 6 वाले बच्चों के लिए गणित की पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं। ये वाला टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, हमारे सामने ये जो प्रश्न लिखे हुए हैं, पहले बच्चों आप प्रश्न को ढंग से पढ़ लीजिए। देखो, दो संख्याओं का योग 11,009 है। यदि एक संख्या 9,999 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? हम बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हल कर सकते हैं। तो एक संख्या, माना कि आपके सामने 10 रुपए हैं और कोई कहे इन 10 के 2 टुकड़े करें और उनमें से एक टुकड़ा 7 है तो दूसरा टुकड़ा कितना होगा? दूसरा 3 होगा ना। 10 माइनस 7 कर देंगे तो दूसरा टुकड़ा आ जाएगा। ठीक इसी तरह से हम एक संख्या को इसमें से घटा देंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी। ठीक है, देखते हैं कि 11,009 इसमें से 9,900 और 99 को घटा देंगे। 9 में से 9 जीरो, जीरो में से 9 नहीं जाते हैं तो जीरो क्या करेगी? अपने पड़ोसी से हासिल ले लेगी और पड़ोसी के पास भी नहीं है, पड़ोसी भी ठन ठन पाल मदन गोपाल है, तो पड़ोसी अपने पड़ोसी से ले लेगा। ठीक है, तो यहां से हासिल लेगा तो ये 10 हो गया, इसने इसको दिया, ये 10 हो गया, ये 9 रह गया। इस तरह से ये इसमें हासिल चलती है। तो 10 में से 9 गए तो 1, फिर 9 में से 9 गए तो 0 और यहां पर 0 रह गया था। 0 ने इससे हासिल ली तो 10 हो गया, 10 में से 9 गए तो 1 और ये 0 रह गया तो इधर 0 ही है, यानी 1,010 हमारे पास में ये बी इसका राइट आंसर है। अब देखिए, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं? तो मेरे नन्हे मुन्ने कलाकारों, कराना क्लासेज के चांद सितारों, आप यहां पर इस प्रश्न को रट लीजिए। इसका जो उत्तर आएगा वो 9,000 आएगा, क्योंकि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटाएंगे। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको रट लेना है कि उसका उत्तर 9,000 है। जैसे देखो, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,000 और 999, इसमें से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटा देंगे, 999। 0 0 0 और 9 का 9 ही, 9,000, 9,000 हमारे पास में इसका उत्तर आएगा। ठीक है, अब देखिए, मैं इसको इरेज कर देता हूं। अगला जो प्रश्न आया है वो है कि इनको जोड़ना है, क्योंकि प्लस का निशान लगा हुआ है तो हम इन सभी का जोड़ कर देंगे। देख लेंगे फटाफट। इकाई के अंक में इकाई का अंक जोड़ेंगे 6 और 8 14 और 8 22, 22 का 2। इसका मतलब यह है कि ये तो होगा ही नहीं। इकाई के अंक में इसमें 8 है, इसमें 4 है और हमारे जोड़ में इकाई का अंक 22 आया है। ठीक है, तो 22 का 2 इसमें है और इसमें है। अब हासिल लगी 2, दहाई के अंक में हासिल जोड़ेगी, 0 में हासिल 2 जुड़ गई, 2, 2 और 9 11, 11 और 4 15, 15 और 4 19, 19 का 9। देखिए, पहला इकाई का अंक 2 आया और दूसरा आया है 9, तो यही हमारा उत्तर है। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है।
ये नहीं होगा। इस तरह से हम इसको पता कर लेंगे। अब देखिए इसमें 3960 में 18 का भाग देना है और उसका मान क्या आएगा वो हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले 18 का भाग इसमें देते हैं 39 में, 18 दूना 36, तो 2 यहाँ नहीं आया, यहाँ आया है, यानी ये नहीं है। ठीक है, पहली बार दो बार भाग गया है ना, ठीक है, ये भी नहीं है। अब इसमें से और इसमें से है, पहली बार 2 बार भाग गया, ठीक है। अब 36 39 में से 36 गए तो 3 बचे, और 3 पे ये 6 उतर जाएगा तो 36 बन गया। फिर से 18 दूना 36, दोबारा 2 बार भाग गया, तो 2 बार दोबारा यहां पर गया है, ये हमारा उत्तर है, ये नहीं होगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर 5वां प्रश्न, यदि 9 6 स्टार 8 8 संख्या 9 से विभाजित होती हो तो स्टार के स्थान पर अंक क्या होगा? 9 से विभाजित होने वाली संख्या कौन होगी? यदि इसके सभी अंकों के योग में 9 का भाग चला जाए तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। तो इन सभी अंकों का योग करेंगे, 9 प्लस 6 प्लस स्टार प्लस 8 और प्लस 8, ठीक है। अब देखो 9 और 6 15, 15 और 8 23 और 8 31, 31 आया। अब स्टार के स्थान पर ऐसा कौन सा अंक होगा कि इसका योग ऐसा बन जाए कि 9 से विभाजित हो? तो 31 तो इनका आ गया, 31 में 5 और जोड़ दो, क्या बनेगा? 36। तो 36 में 9 का भाग आसानी से चला जाएगा। इसका मतलब यहां पर अगर 5 आ जाए, ये है 31 प्लस स्टार, तो स्टार की जगह पर क्या जाएगा? यहां पर 5, अगर 5 आ जाएगा तो ये बन जाएगा 36, और 36 में 9 का भाग चला जाता है, तो क्या आया? 5, यानी कि ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, अब यहां पर देखो आगे 6वां सवाल। 6वां सवाल कह रहा है कि भाग के प्रश्न में यदि भाजक 51, भागफल 16 और शेषफल 27 हो तो भाज्य कितना होगा? ठीक है, इस तरह से हम इसको हल कर देंगे आसानी से। अब देखिए अगला 8वां सवाल। ये सवाल हमसे कह रहा है 8वां कि दो संख्याओं का योग 10 है तथा उनका गुणन 20 है। दो संख्याएं हैं, उनका योग तो है 10 और गुणन है 20, उनके विलोमों का योग कितना होगा? विलोम मतलब उनके उल्टे, जैसे आपने कोई संख्या ले ली 5, तो 5 का उल्टा 1/5, ये पूछा है उनके विलोमों का योग कितना है। तो बच्चों हम यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को मान लेंगे। कैसे मानेंगे कि अब एक संख्या तो है हमारी x और दूसरी है y। अब देखो इसमें दोनों का योग दे रखा है 10 और इनका गुणन दे रखा है 20, ठीक है। बीस, ठीक, हमें इनके विलोमों का योग ज्ञात करना है। तो देखिए विलोम क्या होगा? 1/x प्लस 1/y, ये विलोमों का योग होगा। इधर कर देता हूं, इन दोनों संख्याओं का विलोम देखिए 1/x और इसमें 1/y, ये दो विलोमों का योग है। अब एक बार इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। x y इसका एलसीएम,
ठीक है, x का भाग दिया, यहाँ y आ गया, और y का देंगे तो यहाँ x आएगा। अब देखो ये क्या आया है, इस पर गौर करो। x प्लस वाई प्लस एक्स और x प्लस वाई एक ही बात है। तो हमारे पास में बच्चों ये है x प्लस वाई कहाँ है, ये रहा 10, तो ऊपर रख देंगे 10, और x गुणा वाई ये रहा 20, x गुणा वाई तो बटे में रख देंगे 20, और 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 1/2। क्या 1/2 हमारे पास है, ऑप्शन बी। इस तरह से हम इसको हल कर देंगे। अब देखो मैं इसको इरेज करके अगला सवाल तब तक आप पढ़ो, और अभी मैं इसको हल करवा देता हूं। 11 गुणा 12 गुणा 13 ये कोष्टक में है, बराबर 11 गुणा 12 ये कोष्टक में गुणा 13 बाहर। किस नियम से, किस नियम के अनुसार सत्य है, ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है। लेकिन कौन सा नियम है, गुणा, तो गुणा का नियम है। अब गुणा में गुणधर्मों को याद करो, कौन सा गुणधर्म है, ठीक है। तो हमारे पास में गुणा का ये सहचर्य नियम आपने पढ़ा है। सहचर्य नियम में क्या होगा, a गुणा b प्लस सी इज इक्वल टू a गुणा b प्लस सी। इस तरह से सहचर्य नियम में ये क्लियर है। अब देखो 10वां, संख्या 36,490 में 6 और 9 को परस्पर बदल दिया जाए, इसको और इसको, इन दोनों को बदल दें तो नई प्राप्त संख्या और मूल संख्या के बीच में अंतर कितना होगा। अब बदलो, इसको अगर बदल के ऐसे रख देंगे, इस 6 की जगह पर 9 लिख दिया, ये लिख दिया, फिर 4 अपनी जगह पर है, उसके बाद 6 आ गया यहाँ और 0, और नीचे कितना है, मूल संख्या 6 4 9 0, इनके बीच में अंतर पूछा है तो हम इसके आसानी से बाकी कर देंगे। देखो 0 में से 0, 6 में से 9 गए, नहीं जाते, हासिल ले लेगा 16, 16 में से 9 7, यहाँ 13 रहे, 13 हो जाएंगे, 3 रह गए, यहाँ से लेगा तो 13, 13 में से 4 गए तो 9, और यहाँ पर 8 रह गए, 8 में से 6 गए तो 2, और 3 में से 0, तो ये आ गया 29 70। 29 70 हमारे पास में ऑप्शन सी। इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगले 11वें सवाल पर।